उमर सरकार का 2026 का बजट जो है वो पेश होने वाला है और इस हवाले से नौजवान तबका और बाकी जो आम लोग हैं उनको जो है वो इस बजट से जो है वो कितनी उम्मीदें हैं और क्या कुछ उनका जो है वो इस हवाले से कहना है कि किस तरीके से उन्होंने इस बार उमर सरकार की जो 2026 का बजट पेश होने जा रहा है, कितनी उम्मीदें जो हैं वो इस 2026 के बजट से जो है वो उमर सरकार से लगाए बैठे हुए हैं। चलिए अवाम से सुनते। 2026 के बजट को लेकर कारोबारी इदारे से जुड़े हुए लोग वो किस तरह की उम्मीदें जो हैं वो लगाए बैठे हैं कि 2026 का बजट जो है वो पेश होने वाला है, तो किस तरह की उम्मीदें जो है वो लगाई हुई हैं? जी शुक्रिया आपका। ये है कि उम्मीद तो बहुत ही है। बेरोजगारी जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मतलब कम नहीं हुई है, बढ़ती जा रही है। इस वक्त रोज़गार के हवाले से अगर हम बात करें, इस वक्त चाहे सो बड़ा ताजर तबका तो वो तो चलो अपने साहबका कमाई खा रहे हैं, लेकिन छोटा कारोबारी तबका जो है वो बिल्कुल ही मुंह के बल पड़ा हुआ है। तो रेडी वाले हैं या छोटी गाड़ियों वाले, टेम्पो टैक्सी वाले जो है अपना काम चलाते थे आगे पीछे, उनको भी अगर कहीं से 4-10 सवारियाँ बैठनी थी, वहाँ 4 मिलती है उनको तेल खर्चा पूरा नहीं होता है। इसलिए जो है दिन ब दिन हालात ख़राब है। अब रहा सवाल कि आने वाले सेशन में हम तवक्का करते हैं रियासती हुकूमत को इनको कोई जो है हंगामी सूरत में कोई न कोई कदम उठाना पड़ेगा। हमारे रियासत वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से ये अपील होगी कि आपको हंगामी सूरत में एमरजेंसी कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिसके साथ जो है रियासत के रोज़गार के कुछ वसाइल खुले। नौजवान तबका जो है इस वक्त पढ़े लिखे जो है डिग्री होल्डर जो है इस वक्त घरों में बैठे, और हर घर में कोई भी घर खाली नहीं है जिस घर में 3-4 बेरोज़गार लड़के इस वक्त नौजवान बैठे हैं, उनको कोई रोज़गार नहीं है। मरकज़ी सरकार को तो ये बिल्कुल किसी सूरत में उनको सोचना पड़ेगा, रियासत जम्मू कश्मीर के लिए कोई स्पेशल पैकेज करना पड़ेगा। उसके साथ जो हमारी रियासत की सरकार है जम्मू कश्मीर की, जनाब उमर अब्दुल्ला की क़यादत में चल रही है इस वक्त, और उनको कोई संगीन जो है इस पे जो है कदम उठाने पड़ेंगे जिसके साथ जो है लोगों के रोज़गार बढ़े और रोज़गार बनेंगे। महंगाई जो है अरूज पर है इस वक्त, महंगाई जो है हद से ज़्यादा है इस वक्त। खुर्दनी एशिया जो है पिछले 2 महीने से जो है मैं देख रहा हूँ लगातार जो है रेट जो बढ़ते जा रहे हैं। खाने के तेल है, घी है, दालें हैं और जो चीज़ें हैं हमारी शुगर वगैरह है, इनके रेट जो है बहुत बढ़ गए हैं और महंगाई हद से ज़्यादा, लेकिन रोज़गार कोई नहीं। हमारी गुजारिश होगी कि इस रोज़गार के हवाले से कोई ना कोई कदम उठाने पड़ेंगे। पहले निर्गा होता था, गरीब लोग मजदूर तबका जो है वो निर्गा में 4 पैसे 10 दिन लगा के महीने में, लेकिन इस वक्त वो बेकार, वो निर्गा का सिस्टम ही बंद हो गया। अब जो है हर काम का टेंडर सिस्टम हो गया। टेंडर जो वही लोग लेते हैं, ठेकेदार लोग लेते हैं, जो मजदूर है वो बेचारा वहीं बेकार बैठा है, उसको कोई रोज़गार नहीं। तो इस बार 2026 का जो बजट पेश होने जा रहा है, तो क्या आप उम्मीद रखते हैं कि किस बजट में कुछ खास जो है वो पेश होना चाहिए जिससे जो है वो आम लोगों को राहत मिले, या गरीब तबके से जो लोग हैं उनको राहत मिले? और ख़ासकर जो इस वक्त महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और जो स्कूलों का निज़ाम जो है वो बिगड़ा हुआ है, अस्पतालों का निज़ाम जो है वो बिगड़ा हुआ है, सड़कों का निज़ाम जो है वो बिगड़ा हुआ, और किस तरह की उम्मीद लगाई गई है कि इनको जो है वो बेहतर बनाने में किस तरह का बजट जो है वो पेश होना चाहिए ताकि आवाम को जो है वो फ़ायदा मिल सके? देखिए जी, मैं आप स्कूल है, हेल्थ सिस्टम है और बाकी जो है डिपार्टमेंट है। हेल्थ की मैं बात करूं, इस वक्त हमारे ज़िला में जो है 100 पोस्ट जो है खाली पड़ी है। 95 पोस्टें हमारे ज़िला में जो है खाली पड़ी है। जो रिटायर हुए हैं लोग, लेकिन फिल नहीं हुई, उनको वो नई भर्ती कोई नहीं हुई। तो कैसे चलेगा? एक हेल्थ जो है एक बुनियादी एक सिस्टम है हमारा, एक हेल्थ का एक जो है ये बुनियादी आवाम का एक जुड़ा हुआ है, क्योंकि आम गरीब लोग जो है वो अस्पतालों का मतलब बड़े अस्पतालों में प्राइवेट इलाज करा नहीं सकते हैं, वो आते हैं सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। एजुकेशन धड़ाधड़ जो है टीचर रिटायर हो रहे हैं, तो नई भर्ती कोई नहीं है। जिस स्कूल में मतलब 8 टीचर थे उसमें 3 रह गए, 5 रिटायर हो गए, वो 3 क्या चलाएंगे? वहाँ का 200 बच्चा 300 बच्चा, वो 300 बच्चों को 3 टीचर क्या पढ़ाएंगे? हमारा सरकार से मुतालबा होगा कि जैसे रहबर तालीम सिस्टम पहले चलाया था उसी तरीके से रहबर तालीम सिस्टम चलाया जाए, और आने वाले बजट में ये कानून पास किया जाए कि जो हमारे नौजवान जो इस वक्त डिग्रियां लेके घरों में बैठे उनको भर्ती किया जाए, और हेल्थ में भी ऐसा किया जाए। जो डिग्री याफ्ता है, जो जिन्होंने ट्रेनिंग की है, जैसे मेडिकल ट्रेनिंग की है, उनको भर्ती किया जाए, और ये जो पोस्टें खाली है, हेल्थ है, एजुकेशन है और डिपार्टमेंट है, उनमें जो है भर्ती किया जाए। एक तो लोगों को रोज़गार मिलेगा और दूसरा लोगों की परेशानी जो है ख़त्म होगी। मरकज़ी सरकार ने ऐलान किया था GST कम करेंगे, बजाय GST के अभी जो है सरिया यहाँ पे रेट था
जम्मू में 5600 रुपये क्विंटल, और आज जो है 6200 रुपये क्विंटल। 600-700 रुपये 2 दिन के अंदर अंदर रेट फिर बढ़ गया। अगर जीएसटी घटी तो रेट कैसा बढ़ा? सीमेंट का रेट घट गया, 50-60 रुपये थोड़ा कम हो गया था, आस्ता आस्ता 10-20 रुपये रोज़ाना वो भी चढ़ता जा रहा है। खाने पीने की चीज़ों की तो कोई बात ही नहीं है, वो तो रोज़ाना 4%, 3%, 4% इंटरेस्ट उसका वो जो है निरख बढ़ता ही जा रहा है। सरकार से हमारा मुतालबा होगा कि इन पे जो है कदगन लगाई जाए। 2026 का बजट जो है वो पेश होने वाला है। इस ताजर तबके से जो जुड़े लोग हैं, कारोबारी इदारे से जो जुड़े लोग हैं, उनको जो है वो इस बजट से किस तरह की उम्मीदें हैं? सर 2026 के बजट की इस तरह की उम्मीदें हैं कि हम तो काफ़ी देर से इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है, 1.5 साल हो गया, अब तक मजदूर पेशा ताजर तबके के लिए कोई अच्छी राहत की खबर तो मिली नहीं। साजो सामान बहुत ज़्यादा महंगा है, सामान महंगा है, कारोबार है नहीं है, लोगों के जेब में पैसा नहीं है। ताजर तबके के लोग फ्री में बैठे हैं दुकान पे, सुबह आते हैं दुकान खोल के धूप बत्ती अगरबत्ती करके शाम को शटर बंद करके घर चले जाते हैं। आप देखो मार्केट की कितनी बुरी कंडीशन है, मार्केट में खरीदार है ही नहीं कोई भी, दुकानें सब की सब वैसे की वैसी जो कि तो खाली पड़ी है। तो हमारी अब 2026 के बजट के लिए यही उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह मजदूर तबका हो गया, डेली वीज़र हो गए, लैंड ओनर हो गए, चाहे वो एजुकेशन में किसी ने जगह दी हो या किसी वाटर टैंक में जगह दे रखी हो या पंचायत में दे रखी हो, तो यही उम्मीदें कि इंशाल्लाह उनके लिए भी कोई अच्छी राहत की खबर होगी। क्योंकि आज की डेट में आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े मुलाजिम थे वो सब रिटायर हो गए। अब छोटा मुलाजिम हमारे पास बच्चा है, चाहे वो बिजली डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो पीएचई डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में काम करने वाला, वो बिल्कुल छोटे छोटे मुलाजिम है बेचारे, उनके लिए तो कोई राहत की खबर होना लाजमी है। क्योंकि वो उनका गुजारा 8-9 हज़ार रुपये में नहीं चल सकता। मार्केट में आप जाके खरीदोगे सामान तो 8-9 हज़ार रुपये में एक टाइम का आप सामान नहीं खरीद सकते। मार्केट के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमारी सरकार से ये गुजारिश रहेगी कि 2026 का जो भी बजट सेक्शन पेश होने जा रहा है उसमें सबसे पहले तो डेली वीज़र, लैंड ओनर्स, ताजर तबका, साजो सामान की बात हो, कुछ राहत मिले। लोग गरीब है, लोगों का गरीबों का जीना बड़ा मुश्किल हो रखा है सर। अब देखो मार्केट की कितनी बुरी कंडीशन है। मेरी दुकान पे आपने देखा होगा कोई कस्टमर नहीं है, मेरे अगल बगल की दुकानों पे आप जाके देखो बिल्कुल दुकानदार बैठे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर को देखना चाहिए, उनको दफ़ा 370 के टूटने के बाद बहुत ज़्यादा नुकसान हमें बर्दाश्त करने पड़े, लेकिन इसके बाद बर्दाश्त करने की कोई हमारे पास ताकत ख़त्म है। तो इसलिए हमारी जनाब से ये सरकार से ये गुजारिश रहेगी कि जितना भी हो सके 2026 के बजट सेक्शन में गरीब लोग मतलब दुकानदार हजरात जितने भी हैं उनके लिए कुछ राहत की खबर होना लाजमी तय है। हमारी तो यही उम्मीद रहती है कि 2026 का बजट में गरीब जनता, डेली वीज़र, पीएचई डिपार्टमेंट, छोटे मुलाजिम जितने भी हैं, छोटे दुकानदार जितने भी हैं, इनके लिए कुछ राहत की खबर होनी चाहिए। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद भी है अल्लाह के दरबार में कि इंशाल्लाह 2026 का जो बजट सेक्शन हमारे लिए अच्छा ही होगा, दुकानदारों के लिए भी। SRO 520 जब बना था तो तब एजुकेशन वालों ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी, एक नाल एक मरला जो भी सरकार के नाम करेगा उसको SRO 520 के दायरे में, यानी कि उसको SRO 520 के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से जॉब मिलेगा ना। SRO 520 का इस टाइम तक किसी ने असेंबली में, बजट सेक्शन में, किसी में कोई भी मुतालबा नहीं किया, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं हो रही। जब से धारा 370 का जम्मू कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी ने खात्मा किया है, उसके बाद जम्मू कश्मीर के लोगों का जीना हराम हो रखा है। बिजली, अब देखो बिजली का मुद्दा देख लो, अब बिजली के बिल कितने सख्त आ रहे हैं लोगों के पास। जिसके घर पे 3 से 4 बल्ब चल रहे हैं उसका भी 500-600 रुपये बिजली का बिल आ रहा है। अब देखिए हमारे गांव में आप जाके देखो, वहां पे घर पे ना तो किसी की चक्की चल रही, ना किसी का फ्रिज चल रहा, ना किसी की वॉशिंग मशीन चल रही, ना तो किसी के घर पे प्रेस लगा हुआ, कुछ नहीं है, फिर भी 550 रुपये बिजली का बिल आ रहा है। क्या है ये? सरकार से ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2026 का जो बजट होगा गरीब लोगों के लिए अच्छा होगा। 2026 का बजट पेश होने वाला है और नौजवानों को किस तरह की उम्मीदें जो है वो इस बजट के साथ। इस वक्त हमारे साथ एक नौजवान है, मज़ीद जो है वो इनसे भी बात करेंगे। 2026 का जो है वो उमर सरकार का बजट पेश होने वाला है और किस तरह की उम्मीदें जो है वो खासकर नौजवान जो पढ़े लिखे उनको है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान भट्ट, मैं मंडी से ताल्लुक़ रखता हूँ। देखो उम्मीदें तो बहुत है, उम्मीदें इससे पहले भी बहुत थी और आज भी बहुत है। पहले इसलिए उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा जाता था क्योंकि पहले जो हुकूमत यहाँ थी वो खाली बातें करती थी, बस वो ये बात कहती थी कि हमें पावर दो, हम ये करेंगे, हमें पावर दो, हम आसमान को ज़मीन पर ले आएंगे, लेकिन उनसे हुआ कुछ नहीं। ये पिछले 10 साल में जो काम नहीं हो सके
वो इस एक साल में हो गए, चाहे कम हुए, लेकिन अब देखो ना पिछले 10 साल के काम रुके हुए। अब कोई वो जाहिली होगा जो कहेगा कि पिछले 10 साल के काम जो है एक साल में कंप्लीट होने चाहिए। टाइम तो लगता है हर किसी चीज़ को। उम्मीद तो बहुत है उमर सरकार से भी, और उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनसे भी बहुत उम्मीदें हैं कि वो नौजवानों के बारे में इस दफ़ा बजट में एक अच्छी खुशखबरी देंगे। वो नौजवानों के लिए, हमारे स्पोर्ट्स के लिए वो अच्छी खुशखबरी देंगे। मेडिकल सिस्टम जो हमारा ठीक करेंगे, रोड्स हमारी ठीक करेंगे, और एक मेन बात जो है गरीबों के बारे में सोचेंगे। क्योंकि आपको पता है JNK में मेरे हिसाब से 80 से 90% जो है मिडिल क्लास से नीचे के लोग हैं, जो मिडिल और हायर में भी नहीं आते। वो मिडिल समझो जिनकी इनकम जो है 10 से 20,000 के बीच जो है मंथली है, उनके बारे में जो है मेन पॉइंट होना चाहिए कि उनके बारे में सोचने के लिए। 10 साल से 2015 से कबल जो है हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा था कि आप चाहे इनडायरेक्टली तो कोई ना कोई तो था यहाँ पावर में 2024 तक, चाहे इनडायरेक्टली था, क्योंकि पावर तो थी उनके पास। तो उन्होंने 2017 में जो है एजुकेशन की पोस्टें फ्रीज़ कर दी थी। तो अब वो जाके खुल रही हैं, आस्ता आस्ता पोस्टें निकल रही हैं। जो 10 साल से पोस्ट बंद थी पड़ी हुई, अब उसको 1 साल या 2 साल में तो नहीं ना फिल किया जा सकता, टाइम तो लगेगा। जम्मू कश्मीर की आवाम को लूटा भी जा रहा था और बेवकूफ़ी बनाया जा रहा था। और जो उमर साहब से हम गुजारिश करते हैं कि जो आपने AAY को 200 यूनिट बिजली फ्री दी है, तो अब गुजारिश है कि उस कैटेगरी में BPL को भी डाला जाए, ताकि स्टेप बाय स्टेप जो है गरीब आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। क्योंकि जो हमारी हुकूमत अभी बनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की JNK में, वो गरीब के लिए बनी है। गवर्नर राज रख गया, आप सोचो गवर्नर किसका था, ये सवाल तो कोई नहीं पूछता ना, क्योंकि गवर्नर जो है सेंटर से आया हुआ था, और सेंटर में किसकी पावर थी, तो उससे तो कोई नहीं पूछ रहा है कि हमारी रोडों की खस्ता हालत पिछले 8 साल से क्यों है, हमारे स्कूल्स की बिल्डिंग कहाँ है, क्यों नहीं बन रही थी, हमारे डॉक्टर्स कहाँ हैं हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल नए क्यों नहीं बन रहे थे। ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा कि पिछली हुकूमत से राशन में जो है बढ़ोतरी की जाए, जो गरीब आवाम को जो चीनी मिलती है, आटा मिलता है, चावल मिलते हैं, इसमें जो इजाफ़ा किया जाए और बढ़ाया जाए। 2026 में जो बजट पेश होने वाला है उमर साहब की तरफ से, NC की हुकूमत की तरफ से, उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा है उनसे कि एजुकेशन के बारे में उस बजट में होगा, तो नौजवानों के लिए उस बजट में होगा। जो ये महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है जम्मू कश्मीर में, उसके रिलेटेड में इस बजट में होगा। गरीब आवाम के लिए इस बजट में अगर कुछ होगा वो उमर सरकार ही कर सकती है, और इंशाल्लाह करेगी भी। 2026 का बजट जो है वो उमर सरकार पेश करने जा रही है। इस हवाले से जो है वो आवाम का क्या कुछ कहना था, और ख़ास तौर जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनका क्या कुछ कहना था। बेरोज़गारी क्योंकि जो है वो जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा जो है वो है, उसके हवाले से इनका क्या कहना था वो आपने सुना। बेरोज़गारी जो है उस वक्त जम्मू कश्मीर में काफ़ी अरूज पर है, उसको कम करने के लिए जो है वो इस बार लोगों ने उम्मीद जाहिर की है कि कुछ ना कुछ जो है वो उमर सरकार इस बार के बजट में जो है वो कुछ नौजवानों के लिए राहत के लिए जो है वो कुछ ना कुछ नया जो बजट जो है वो पेश करेगी। वो लोगों ने उम्मीद जाहिर की कि कुछ नई जो है वो खुशखबरी इस बार 2026 के बजट में जो है वो आ सकती है, जब उमर सरकार जो है वो 2026 का बजट जो है वो पेश करेगी। वहीं चाहे सड़कों की बात करें, या एजुकेशन सिस्टम की बात करें, हेल्थ सिस्टम की बात करें, या बाकी जितने डिपार्टमेंट हैं उनकी बात करें, उनका निज़ाम जो है वो बिगड़ा हुआ है, और काफ़ी सारी असामियाँ जो है वो खाली हैं, काफ़ी सारी पोस्टें जो है वो वैकेंट हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को भी जो है वो काफ़ी परेशानियों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। और इस हवाले से उम्मीद जाहिर की जा सकती है कि 2026 का बजट जब उमर सरकार पेश करेगी, उसमें जो है वो कुछ खुशखबरी जो है वो नौजवानों के लिए और ख़ासकर बेरोज़गारों के लिए और जो ताजर तबका लोग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ जो है वो सामने आएगी। फ़िलहाल अभी 2026 का बजट जो है वो पेश होना बाकी है, उसमें क्या कुछ जो है वो सामने आएगा वो देखना बाकी है।